पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका हूं। 2 बार मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, इस बार मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा यह हमारा अंदरूनी मसला है, खुद हल करेंगे, बैरूनी ताकतों की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में इंतखाबात वक्त पर ना हुए तो खूनी इनकलाब आएगा। हर सर्वे और अवामी राय में हमारी पार्टी मकबूल है। सरकारी FIR चैलेंज करेंगे। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा मुझे मालूम था कि मुझे कत्ल करेंगे, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। जब हम मजबूत होने लगे तो दूसरा मंसूबा तैयार किया गया। मुझे मालूम था कि वजीराबाद या गुजरात में कत्ल किया जाएगा। जिन लोगों को नामजद किया, अगर वो बेकसूर हैं तो तफ्तीश से निकल जाएंगे। मुल्जिम नवीद का बयान झूठ पर मबनी है, झूठ के पाँव नहीं होते। साद रिजवी ने खुद को बड़े अच्छे अंदाज से मुल्जिम नवीद से अलग कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से एतजाज़ अहसन की मुलाकात। इमरान खान ने कहा एतजाज़ अहसन का मुस्तकबिल हमारे साथ है। 17 साल पहले PTI में शामिल होने की दावत दी थी। एतजाज़ अहसन ने कहा कि मुल्जिम नवीद के वीडियो बयान के बाद मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा तोता बोल रहा है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में एतजाज़ अहसन ने कहा पुलिस की कोताहियों ने केस बिगाड़ दिया। पुलिस के पास अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार नहीं, जो मुद्दई कहे पुलिस को लिखना पड़ता है। हमने आगे जो साउथ अफ्रीका को जिस तरह हराया है उस तरह हमने बेस्ट अब भी अपनी क्रिकेट खेली तो न्यूजीलैंड को हम पकड़ लेंगे। हमने उनको होम पे हराया है, अभी हम ट्राई सीरीज हरा के आए हैं। मैच में अप एंड डाउन तो चलता ही रहता है, कभी हार जीत तो मैच का हिस्सा है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इस बार पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो बेहतरीन अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। आज सिडनी में सजेगा T20 वर्ल्ड कप का मैदान। पहले सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। शाहीन कीवीज को दबोचने को तैयार। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 6 बार मद्दे मुकाबिल आए। 4 मैच पाकिस्तान जीता, 2 में न्यूजीलैंड को फतह मिली। अहम मैच से कबल कौमी स्क्वाड का प्रैक्टिस के बजाय आराम। कप्तान बाबर आजम के लिए अकेले मशक़ें करते रहे। सेमीफाइनल मैच के लिए ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 बरकरार रखने जाने का इम्कान। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। इमरान खान कहते हैं हम अपने मकसद के करीब हैं, कोई खौफ या मौत का खतरा मेरी जदोजहद नहीं रोक सकता। पुरअमन एहतजाज और मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए हैं। इमरान खान पर हमला और अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात जुडिशल कमीशन से कराई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। खत में इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। शहबाज शरीफ ने लिखा सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तियाब जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। पुलिस की FIR कबूल नहीं। पेटिशंस के बाद को सुने बगैर मुकदमा दर्ज किया गया। लॉन्ग मार्च का आगाज़ जुमेरात को वज़ीराबाद से होगा। शाह महमूद कुरैशी की दुनिया बोल है में गुफ्तगू। फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीराबाद हमले की FIR के इंदराज के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। इमरान खान ने वकला को हिदायत कर दी है, शहादतें ज़ाया करना जुर्म है, इस पर अलग कार्रवाई होगी। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर का सेनेट से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। ट्वीट में कहा पार्टी क़यादत में सियासी नुक्ता नज़र से नाखुश थी। पार्टी क़यादत के हुक्म पर खुशी से इस्तीफ़ा देने का फैसला किया। आज सेनेट चेयरमैन को इस्तीफ़ा जमा करा दूंगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।